गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने पढ़ा कि श्रद्धा के वचन मनु को भ्रमरी के गुंजार के समान आनंद प्रदान करने वाले लगे थे। उनको श्रद्धा की मधुर वचन, जो श्रद्धा पूछती है परिचय, वो मधुर वचन ऐसा लगा जैसे प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि का सुंदर छंद। आदि कवि वाल्मीकि आपको कल बताया था कि डाकू थे। उनका नाम अंगुलीमाल नहीं था, रत्नाकर था। ठीक, अंगुलीमाल और रत्नाकर डाकू ये अलग अलग डाकू हैं। ये भ्रांति है कि वाल्मीकि अंगुलीमाल डाकू थे, लेकिन ये अलग अलग हैं। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे और जिन्हें बाद में ज्ञान हो गया था, उनका हृदय परिवर्तित हुआ, फिर ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। तो श्रद्धा के जो मधुर वचन थे वो मनु को आदिकवि वाल्मीकि के सुंदर छंद के समान आनंद प्रदान करते। और जब उन्होंने ऊपर मुख उठा करके देखा तो श्रद्धा का सौंदर्य एक सुंदर जादू के समान प्रतीत हुआ। ऐसा लगा जैसे फूलों की बैगों से लिपटी हुई कोई लता हो, अथवा ऐसा लगा कि काले बादल चंद्रिका से लिपट गए, चंद्रिका से लिपटे हुए काले बादल। अब आगे देखिए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित जो शिशाल सुशोभित तो सौरभ से। हृदय की अनुकृति, हृदय के अनुसार ही उसका बाह्य शरीर भी विशाल था। बाह्य उदार, बाह्य शरीर भी उदार था, विशाल था। हृदय विशाल कैसे था? देखिए, हृदय के अनुकृति, हृदय के अनुसार ही उनका बाह्य शरीर भी श्रद्धा का विशाल था। हृदय विशाल कैसे था? क्योंकि वो अपने पिता के राज्य को देखने चली थी कि कहीं कोई सब कुछ ठीक है, राज्य में, उसके राज्य में सब कुछ ठीक है। और हृदय की विशालता के कारण ही वो पिता के राज्य का हालचाल जानने के लिए वो निकली थी। रास्ते में उसने बलि का अन्न देखा, बलि मतलब यज्ञ, यज्ञ का अन्न बिखरा हुआ देखा, तो उसको लगा कि शायद कोई जीवित है। उसके हृदय में उत्सुकता हुई, अनुमान उसने लगाया था। तो उसका हृदय विशाल था, हृदय में उदारता थी, दया थी, करुणा थी, और इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ी। पता करते करते निर्जन स्थान पर मनु दिखाई दिए, जो उदास थे, निराश थे, हताशा में डूबे हुए थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। तो हृदय की विशालता के कारण ही हृदय में जो दया, धैर्य, परोपकार, सहानुभूति, उदारता और प्रेम था, इसी के कारण ही वो मनु से उनका परिचय पूछती है। तो जिस तरह से उसका हृदय विशाल था, उसी तरह से उसका शरीर भी विशाल था। एक लंबी काया उन्मुक्त, वो लंबे शरीर वाली थी, उन्मुक्त स्वतंत्र विचारों वाली थी, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशा सुशोभित तो सौरभ संयुक्त। जिस तरह से शिशु मतलब बाल, बच्चा, जिस तरह से साल सागौन ये वृक्ष होते हैं, ठीक, तो साल का बाल वृक्ष सौरभ सुगंध से युक्त होकर मधु पवन बसंती हवा में अटकेलियां करता हुआ, खेलता हुआ सुशोभित होता है, उसी तरह से श्रद्धा का शरीर भी, सुंदर शरीर भी हवा से अटकेलियां करता हुआ सुशोभित हो रहा था। जिस तरह से साल का बाल वृक्ष सुगंध से युक्त होकर के बसंती हवा से अटखेलियां करता हुआ, खेलता हुआ सुशोभित होता है, उसी तरह से श्रद्धा का सुंदर शरीर भी सुगंध से परिपूर्ण बसंती हवा से अटखेलियां करता हुआ सुशोभित हो रहा था। जब मनु ने श्रद्धा को
मनु ने अपना मुख उठा करके श्रद्धा को देखा तो ऐसा लगा जैसे नेत्रों का जादू वहाँ पर उपस्थित हो गया हो। हृदय की विशालता के साथ साथ ही उसका शरीर भी विशाल था, स्वतंत्र विचारों वाली थी। और जिस तरह से साल का बाल वृक्ष, साल और सागौन के लंबे लंबे पेड़ होते हैं और वो जब हवा चलती है तो हिलते हैं, हिलते हुए सुशोभित होते हैं, तो कभी कल्पना करते हैं कि जिस तरह से साल का बाल वृक्ष बसंती हवा से अटकेलियाँ करता हुआ सुगंध से युक्त होकर सुशोभित होता है, उसी तरह से श्रद्धा का लंबा शरीर भी सुगंध से परिपूर्ण होकर के बसंती हवा से अटकेलियाँ करता हुआ सुशोभित हो रहा था। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बकुकांत बन रहा था वह कोमल। मसृण चिकने गांधार देश में विशेष प्रकार की पाई जाने वाली भेड़, मेष माने भेड़, नीले रोम वाले चिकने भेड़ के चर्म मतलब चमड़े से बना हुआ वस्त्र श्रद्धा ने धारण कर रखा था। गांधार देश में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की नीले रों वाली और नीले रों वाली भेड़ के चमड़े से बना हुआ गांधार देश में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की पाई जाने वाली नीले और चिकने रों वाली भेड़ों के चमड़े से श्रद्धा का वस्त्र बना हुआ था, जो श्रद्धा के शरीर, उसका बपु कांत, बपु माने शरीर, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म मतलब कवच, वह श्रद्धा के कोमल शरीर का कवच बना हुआ। कवच इसलिए कि एक तो वो शरीर ढक रहा था, दूसरा श्रद्धा के सुंदर शरीर को लोगों की बुरी दृष्टि से बचा रहा था, तो इसलिए वो कवच भी बना हुआ था। गांधार देश में पाई जाने वाली चिकने और नीले रों वाली भेड़ के चमड़े से बने हुए वस्त्र श्रद्धा ने पहन रखे थे, जो उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। वो वस्त्र श्रद्धा के कोमल शरीर के कवच भी बने हुए थे। एक तो धूप ताप और से बचा रहे थे, दूसरा लोगों की बुरी दृष्टि से भी उनको बचा रहे थे। तो ये जो वस्त्र थे नीले रों से बने हुए, वो श्रद्धा के वस्त्र श्रद्धा के कोमल शरीर का कवच बने थे। एक तो उसके शरीर को ढक रहे थे, दूसरा लोगों की बुरी दृष्टि से भी बचा रहे थे। ठीक, फिर से देख लीजिए एक बार। गांधार देश में पाई जाने वाली विशेष प्रकार के चिकने और नीले रों वाले भेड़ों की चमड़े से बने हुए वस्त्र श्रद्धा ने पहन रखे थे, जो उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था वो कोमल वर्म, वो वस्त्र श्रद्धा के कोमल शरीर का कवच बना हुआ था। एक तो उनके शरीर को ढक रहा था, दूसरे लोगों की बुरी दृष्टि से भी बचा रहा था। ठीक, थैंक यू क्लास।